भोपाल से बड़ी खबर है। आज अपना मुंह काला करेंगे फूल सिंह बैरैया। राजभवन के सामने मुंह काला करते हुए अपना वचन निभाते हुए फूल सिंह बैरैया नजर आएंगे। अपनी बात पर कायम है फूल सिंह बैरैया। विधानसभा चुनाव से पहले ऐलान किया था। कालिक आप नहीं पोतेंगे, बातों पर एकदम अडिग नजर आ रहे हैं। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, मेरी खासियत है। मैं कह करके पलटता नहीं हूँ। यही नाम फूल सिंह बैरैया। कह दिया तो कह दी। लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टैंड तो नहीं। और अब लोगों का देखिए, लोग क्या क्या कहेंगे, लोगों से हमें क्या लेना। मैंने तो जो कहा है, कोई आज तो मैंने कहा नहीं, चुनाव के पहले बोला था, मैं वो काम करूंगा। बेहद साफ तौर पर है फूल सिंह बैरैया है। इन्होंने साफ तौर पर चुनाव से पहले कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर भी अगर जीत दर्ज करती है तो कालिक पोतेंगे। आज राजभवन के लिए कूच कर रहे, तमाम समर्थकों के साथ राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर चेहरे पर अपने ही हाथों से कालिक पोतेंगे। कैमरा पर्सन रजत के साथ अजय दुबे, जी मीडिया, भोपाल। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे फूल सिंह बैरैया से बातचीत कर रहे थे। फूल सिंह बैरैया ने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम रहता हूं, मैं जो कहता हूं मैं वो पूरा करता हूं। और लगातार इस सवाल पर भी उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं, जैसा कि ये अंदेशा भी जताया जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक तरीके का पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है। फूल सिंह बैरैया ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि बीजेपी अगर 50 सीट से ज्यादा ले आती है तो वो अपने मुंह पर कालिक पोतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में जीत दर्ज की है। 163 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो अब फूल सिंह बैरैया अपने वचन को निभाते हुए राजभवन के सामने अपने मुंह पर कालिक पोतेंगे, अपना मुंह काला करेंगे, जैसा कि उन्होंने वादा और ऐलान किया था। फूल सिंह बैरैया भांडेर सीट से कांग्रेस के विधायक हैं और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार नहीं बना पाएगी और अगर ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है तो वो मुंह पर कालिक पोतेंगे। और इसी वचन को निभाते हुए फूल सिंह बैरैया राजभवन की ओर आगे बढ़ते हुए इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जैसा कि मैंने ऐलान किया था, जैसे कि मैंने वादा किया था, उस वादे से वो पीछे नहीं हटेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, क्या माने पॉलिटिकल स्टंट है या हारने के बाद विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं फूल सिंह बैरैया? देखिए, फूल सिंह बैरैया ने पहले ही कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 सीट से ज्यादा अगर जीत कर आती है, अधिक सीटें जीतती है, तो हम अपने ही मुंह पर अपने ही हाथे कालिक पोतेंगे। अब तमाम समर्थकों के साथ ये राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि ये तमाम समर्थक राजभवन जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने ये तस्वीरें में हमारे सहयोगी रजत दिखा रहे हैं। आप देखिए, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं राजभवन से पहले, आधा किलोमीटर पहले ही इन्हें रोक दिया गया ताकि वो वहां पहुंच न सकें। और फूल सिंह बैरैया अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो है तमाम समर्थकों के साथ फूल सिंह बैरैया यहाँ पहुंचे हैं। करीब सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। इन्होंने चुनाव से पहले अलग अलग मंचों से इन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ज्यादा जो है सीट अगर लाती है तो ये अपने ही मुख पर राजभवन के सामने जाकर कालिक पोतेंगे। लेकिन अब जो है तमाम जो लोगों के साथ वो राजभवन पहुंच रहे हैं कालिक पोतने की। जिस तरह से बात कही थी उन्होंने, हम जब जी मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अपने वचन पर अडिग हैं और जो हमने कहा था, चूंकि उन्होंने कहा था कि हम अपने ही हाथ से कालिक पोतेंगे, यही कारण है कि वो जो है राजभवन पहुंच रहे हैं। 50 से भी अधिक अगर भारतीय जनता पार्टी के सीट पर अगर जीत कर आते हैं तो उन्होंने कालिक पोतने की बात कही थी। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ राजभवन कूच कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग मंचों से इन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर 50 सीटों से अधिक जीत कर आते हैं तो यह अपने हाथों से कालिक पोतेंगे। और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से तमाम लोग यहाँ पर जो है अलग अलग
यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके साथ देखिए आप तस्वीरों में किस दिग्विजय सिंह भी जो है इसमें शामिल हुए हैं उनके साथ राजभवन जाने के लिए। दिग्विजय सिंह आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से दिग्विजय सिंह भी वहाँ पर देखिए पहुंचे हैं, वह भी राजभवन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से मध्य प्रदेश में जीत हुई और उसके बाद आज अपने वचन पर जिस तरह से उन्होंने प्रॉमिस किया था उसी पर कायम है। हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि सर राजभवन निकल रहे हैं आज। यह साफ तौर पर आप देखिए कि सर बिल्कुल ये राजभवन के लिए कूच किए हैं। ये दिग्विजय सिंह खुद देखिए कि किस तरह से बैरिकेड्स के पास पहुंच रहे हैं और शायद ये पुलिस से बातचीत भी करेंगे तमाम लोगों के बीच। अब वो जाकर एक जगह खड़े हो रहे हैं और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से तमाम कांग्रेस समर्थक कार्यकर्ता जो है राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, हालांकि वो जिस तरह से फूल सिंह बरैया भी पीछे हैं, वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुँचे हैं और साफ तौर पर आप तस्वीरें देखिए दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वह भी शामिल हुए हैं। अब जो है ये यहाँ से राजभवन जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि चूंकि पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिया है। और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए हैं। हार के बाद जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई और विधानसभा चुनाव में उसके बाद दिग्विजय सिंह फूल सिंह बरैया के साथ राजभवन चूंकि कालिख पोतने की बात कही थी उसके बाद जो है ये पर पहुंचे हैं। और चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है तो फूल सिंह बरैया का इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं भांडेर विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने जिस तरह से दावा किया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 50 सीटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत कर आएगी, उसके बाद ये आप देखिए कि किस तरह से तमाम समर्थक और समर्थकों के साथ जो है यहाँ पर फूल सिंह तमाम समर्थकों के साथ दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं और ये सब राजभवन जा रहे हैं। चूँकि पॉलिटिक्स भी से कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से अधिक जीत कर आती है तो हम अपने हैं हाथों से अपना मुख कालिख पोतेंगे। जब जी मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कहा था कि हम अपनी बात पर अडिग हैं और हम अडिग हैं और जो वादे किए थे उस वादे के तहत आज वो मुँह कालिख कर अपने ही चेहरे पर पोतेंगे, क्योंकि